बहुत अच्छा पढ़ा अजीम भाई ने, और ऐसे मुशायरे होते रहेंगे लगातार। हम बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए हैं। आज की सदारत विनय जैन साहब तशरीफ फरमा है यहाँ, वो आज की सदारत कर रहे हैं। एक शेर में बकार भाई सुना रहा था कि इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं एक ही घर के दरमियान, कि असली घर ही गुम हो गया दीवारों के दरमियान। लेकिन इसके अलावा भी एक शेर हुआ, वो बहुत खूबसूरत शेर हुआ। बेवजह दीवार पर इल्जाम है बंटवारे का, बेवजह दीवार पर इल्जाम है बंटवारे का, कई लोग एक कमरे में भी अलग रहते हैं, कई लोग एक कमरे में भी अलग रहते हैं। साथियों, आज ये मुशायरा इसलिए भी किया गया, एक शेर किसी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि दोस्तों पे मुकदमा कर दूं। सदाकत भाई, आप हमारे क्लासमेट हैं और ये सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं सोचता हूं कि दोस्तों पे मुकदमा कर दूं, कम से कम अदालत में तारीखों में मुलाकात तो होगी। तो ये मुशायरा इसलिए भी मुनक्किद किया गया था। आज हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, आज की सदारत कर रहे एडवोकेट विनय जैन साहब। बहुत अच्छे शेर आप सुनते हैं और आपके वालिद इस शहर में संचालन बहुत अच्छा करते थे, निजामत करते थे। पुराने लोग इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज की सदारत कर रहे एडवोकेट विनय जैन साहब से कि वो अपनी बात रखें। वैसे शायरों के लिए आपने जितनी ताली बजाई, जखीरा ऐसा क्या धन्यवाद लोकेश भाई, और आपको मैं अतिरिक्त रूप से धन्यवाद दूंगा इसलिए कि आपने मुझे वहाँ से यहाँ बिठाया और करीब से सुनने का मौका दिया। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। लगभग 55 वर्ष का अर्सा हो गया होगा। एक दिन रेडियो पर एक शेर सुना था, सोच कर हर बार वो बाजार से लौटा दिया। सोच कर हर बार वो बाजार से लौटा किया, चेहरा रखेगा कहाँ जब आईना ले आएगा। क्या बात है, क्या कहने का बात है। आदमी जमाने की निगाह से तो छुपा सकता है उसको, पर अपनी खुद की निगाह से नहीं छुपा सकता है। और अभी आपने एक बुंदेली रचना सुनाई थी, बहुत आनंद आया मुझे। एक पुराने बुंदेली गीत की एक पद याद आ गया केवल, उसका चित्रण दे रहा हूँ कि एक शादी होकर नई दुल्हन आई है, तो गांव की, पड़ोस की, मोहल्ले की महिला देख कर गई और बहुत तारीफ की उन्होंने लड़के की माँ से कि बहुत अच्छी दुल्हन आई है, बहुत अच्छी दुल्हन आई है। ये वो लड़का भी सुन रहा था। अब आप सब अपने उस जमाने में पहुंच जाइए। तो वो जो एक कौतूहल उसको दूल्हा को सूझा, वो अपनी माँ से कह रहा है, बुंदेली में नौनी कहते हैं अच्छी को, नौनी रोटी। तो कह रहा है, कैसी जानोनी दुलैया मताई मोई, कैसी जानोनी दुलैया, करके बैठी है जा 16 श्रृंगार, करके जा बैठी है 16 श्रृंगार, और खीर में लगा दो हींग को बघार, समझो तो जरा देखो तो कैसी जानोनी दुलैया। ये एक कविता मुझे बहुत पसंद है। और अगर ये एक हौसले की कविता है, और खास
खासतौर पर जब ये परीक्षाओं का जैसे वक्त चल रहा है तो ये जो निराश हो जाए उनके लिए सूरज हमारे यहाँ ऊष्मा ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। और सबने ये तो देखा कि सूरज की पूजा होती है, पर सूरज को खुद कितना जलना होता है। तो पहली कुछ पंक्तियाँ जिंदगी में अंधेरे को कहते हैं और निराशा का प्रतीक। माना कि है अंधेर बहुत, माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक के टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, आँखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत छूट गई, आँखों में निराशा छाई है। माना कि चांद में ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर अब यहाँ से कविता थोड़े उत्साही की ओर बढ़ती है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अब कुछ उदाहरण आए हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। हमें कुछ करना होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। ये हम कहते हैं कि सब गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत आदर इनको मिलता है। पर आदर तब मिलता है जब ये पहाड़ों का अपना घर छोड़ के बाहर निकले। दूसरों के काम आने के लिए अगर अपना सर्वस्व निछावर करने की भावना होगी तभी आदर मिलेगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। मैं साहब को इन तमाम व्यस्तताओं के बीच मतलब कहीं दूसरी जगह थे, वहाँ से वापस कोलारस आए और फिर पूछा कि आऊँ क्या। लोकेश भाई भी इंतज़ार करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आना ही होगा। बहुत पहले एक फिल्म में गीत सुना था, देर से आए और ये कहना वादा तो निभाया। हमारे देवास से पधारे, कितना आनंद भर दिया, कितना आनंद भर दिया आपने। कामिल भाई अपनी सहजता से, सरलता से
सुरेश भाई लोकेश भाई बता रहे थे रात 1 बजे जाएंगे आप। लोकेश भाई ने आने का तो स्वागत किया ही है, जाने का समय बता दिया है। बुदेली में आपने रचना सुनाई, बढ़िया। दौलत राम जी। हाँ, दौलत राम जी है। सही है, इनके पास तो दोनों है, दौलत भी है और राम भी है। पर जिनके रचनाओं को इसमें कहते हैं ना, सबको चलने की भी उम्र नहीं है अभी तो। ठुमक चढ़ रामचंद्र बाजे पे जनिया, तो ये कह रहे थे मेरा तो 1.5 साल का ही है, पर आपने अनुभव किया होगा ना कि ये यौवन की गहरी में रखी हुई रचना है। और फिर भी उन्होंने बताया एक रास्ता और भी, मगर कभी हम निराश ना हो। हमारे बशीर अहमद मयूर साहब छबड़ा के बहुत फेमस, उनकी 2 पंक्तियाँ, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने बता दिया, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाए फिर भी ठंडे दिमाग से सोचें एक रास्ता और भी है। और हमारे यावर साहब बहुत दिनों बाद तो खलील साहब को सुना, गुलामी साहब खलील भाई, और वो गुड्डू भाई लगता ही नहीं कि गुड्डू है। पर आपने वो जो कहा कि साहब वालिद साहब का आशीर्वाद है, उनकी तमाम रचनाएँ हैं। हमारे ये जो आरिफ भैया है ना, वकील साहब छोटे से, आरिफ जरा खड़े हो ना अपनी जगह पे। इन्होंने अजीब साहब आपको देवास में सुना है, उनके नाना जी मामा जी सब वहाँ मौजूद हैं। तो इन्होंने एक शेर सुनाया था मुझे, यूं ही नहीं चल के, क्या था वो, यूं ही नहीं अपने कदमों पे चल के ये फन आया है, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के, तो आया है। आप सुना दो वो, सुनाएंगे तो आप ही। अच्छा तुम यहाँ खड़े हो तो मुझे सुना दो, इधर मुँह करके इधर मुँह करके सुना दो। मुनव्वर राना साहब का शेर है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि ये सुनाऊँ, लेकिन उनका नाम लेके सुना देता हूँ। यूं ही नहीं चल के ये तर्ज सुखन आया है, यूं ही नहीं चल के तर्ज सुखन आया है, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के तब ये हुनर आया है। मैं गुरु भाई को याद करता हूँ और मतलब जिन्होंने भी यहाँ अपनी अपनी रचनाएं सुनाई, बहुत आनंद से भर दिया। उन सबके प्रति ये संस्था की ओर से, निशान साहित्यिक समूह की ओर से, आयोजकों की ओर से मैं बहुत बहुत आभार क्या ज्ञापित करूँ। आभार शब्द तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि उन्होंने भार आने ही नहीं दिया है। एक बात कही थी, उससे अपनी बात खत्म करता हूँ। इन्होंने कहा था कि सब काफ़ी साथियों ने बहुत हमें आर्थिक सहयोग दिया। ये काफ़ी साथियों वाली बात क्यों आई है, वो इनकी विनम्रता का प्रतीक है। एक सज्जन को ख्याल आया कि मैं बहुत भव्य मंदिर बनवाऊँ, बहुत भव्य मंदिर बनवाऊँ, और उन्होंने सारी राशि व्यय करके एक मंदिर बढ़िया बनवा दिया, बहुत बढ़िया। पर उसमें केवल नीचे 3 सीढ़ियाँ छोड़ दी। ये सीढ़ियाँ क्यों छोड़ दी आपने? इतनी विपुल राशि व्यय की है, इतना सारा बढ़िया भव्य बनवा दिया है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए समाज के सामने, नहीं साहब अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ व्यय कर सकूं। अरे केवल 3 सीढ़ियों का सवाल नहीं साहब, वो तो आप लोग बनवाइए। लोगों ने ठीक है वो बनवा दें। बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने कहा किसी को ये मेरे अभिमान ना आए, मुझे या मेरी आगे पीढ़ियों को, कि ये हमने बनवाया है, ये सबके सहयोग से बना है। ये हमारे तरीका है, सबको जोड़ के रखते हैं। जोड़ने का
बहुत नायाब ये तरीका है और इनका संचालन कैसा होता आप लोगों की सोहबतों का असर है कि सुनने का तरीका सीख रहे हैं। हमारी सोहबतों का, आपकी मोहब्बतों का। तो मैं लोकेश भाई के मैंने सोचा था चुनाव लड़ूंगा तभी माला मिलेगी। माला तो मैं पहना था कि विजयी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारे रचनाकारों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए और देवियों के लिए खास तौर पर। तो इन सबके लिए देवियों के सम्मान में भी एक अतिरिक्त रूप से तारीफ, संचालक जी के सम्मान में अतिरिक्त रूप से तारीफ और सारे रचनाकारों मेरा इसमें है वो पत्रिका हमारे साथियों को मैं दे दूंगा, बस 1 मिनट के लिए। बस मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि नहले पे दहला होता है, उसके ऊपर भी होता है। लोग आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं। एक शायर के घर पे जाना हुआ तो उनके घर पे देखा अलग अलग खूंटियां टकी हुई, खूंटियां लगी हुई थी। उन खूंटियों पर चुन्नियां लटकी हुई थी, लाल, पीली, हरी। तो शायर से कहा कि ये लाल चुन्नी काहे के लिए लटकाई है? उन्होंने कहा हमारी बेगम का इंतकाल हो गया है तो उनकी याद में ये चुन्नी लटकाई है। और ये पीली चुन्नी, उन्होंने कहा कि दूसरा निकाह कर लिया था, वो बेगम भी चल बसी तो उनकी याद में पीली चुन्नी है। फिर निकाह कर लिया, तीसरी बेगम भी चल बसी तो तीसरी चुन्नी उनकी याद में। चौथी खूंटी खाली थी तो किसी ने कहा कि चौथी चुन्नी कब टकवा रहे हो? तो वो जवाब देते शायर, उससे पहले उनकी बेगम निकल कर आई। उन्होंने कहा इस बार चुन्नी नहीं, उनकी टोपी टकेगी। तो लोग एक के ऊपर एक मिलते हैं, ये मत समझिए आप ही सब कुछ है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे उम्दा सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। साथियों, अब लक्ष्मी सबको ये दे दे, एक एक हमारे साथियों को दे दो। ये संस्था सभी के सहयोग से काम करना चाहती है और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि जो मुश्तरका कल्चर है, जो कंपोजिट कल्चर है, उस कल्चर को बचाने की लड़ाई भी है। वो इसलिए भी है कि आज हमारे देश में, दुनिया में जात पात के झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े, जितना चुनाव नजदीक आता है उतने झगड़े होने लगते हैं। राजेश रेड्डी साहब ने एक शेर कहा, वो शेर हिंदुस्तान की उस बात की तस्दीक करता है। राजेश रेड्डी साहब कहते हैं, खजाना कौन सा उस पार होगा, खजाना कौन सा उस पार होगा, वहां भी रेत का अंबार होगा। और पूरे शहर में दहशत सी क्यों है, कल यकीनन कोई त्योहार होगा। त्योहारों पे दहशत हो रही है। अखबार लिखते हैं शांतिपूर्ण त्योहार निपट गया, त्योहार उल्लास से निपटते थे, शांतिपूर्ण निपट रहे हैं। तो ये जो मुशायरे हैं, हमें लगता है ये उम्मीद है, इसीलिए इसका स्लोगन दिया है, अदब, अमन और उम्मीदों का अभियान, समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। तो ये जो किताब है, ये निशान पत्रिका है और ये हम जन सहयोग से ही छापते हैं। इसका जो सहयोग है उससे अगली पत्रिका छपती है। तो मैं गुजारिश करूंगा यावर साहब से, बकार भाई से, गुड्डू भाई से, आप स्टेज पे आ जाएं और ग्यासुद्दीन जी आ जाएं, खलील साहब आ जाएं, सफीक भाई आ जाएं, हम एक ग्रुप फोटो, अर्पित जी भी आ जाएं, विजय जैन साहब आ जाएं, आप मुकेश जैन साहब भी आ जाएं, इंजीनियर मुकेश जैन साहब, सराकत भाई आ जाइए, एडवोकेट सीमा। हम ये निशान का एक ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं।